अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। दुआ ने कोई ऐसा दरबार नहीं छोड़ा जहां उसने जाकर नौशेरवां की सेहतयाबी के लिए दुआ ना की हो। दूसरी तरफ कशमाला, नौशेरवां से मोहब्बत का ढोंग रचाने वाली, जिसकी असलियत अब सबके सामने खुलकर आने वाली है। उसको तो सिर्फ दौलत का लालच है। उसने जैसे ही नौशेरवां हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा था, उसने तो उससे अंगूठे ही लगवा लिए जायदाद के कागज़ों पे। जैसे ही वो अंगूठे के निशान कागज़ात पे लेती है और जाने लगती है, तो वहाँ पर जाफर महसूस करता है कि नौशेरवां के अंगूठे पे ये स्याही का दाग कैसा है। और जब कशमाला उन कागज़ात को अपने बैग में रख रही होगी, तो जाफ़र को इस बात का भी शक हो जाएगा कि शायद कशमाला उससे कुछ छुपा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जाफ़र कुछ नहीं कहने वाला और वो खामोश रहेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अभी नौशेरवां के होश आने का इंतज़ार कर रहा है। उसको तो पहले ही शक है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि जिस तरह की कशमाला उसके सामने हरकतें कर रही है, जाफ़र को यकीन हो गया है कि कशमाला ने ही कुछ किया है। दूसरी तरफ दुआ अपने माँ बाप के घर तो चली जाएगी, लेकिन कशमाला, जिसको अभी भी कोई चैन नहीं आया, दुआ को हॉस्पिटल से भी निकलवा दिया है, अब भी वो बेचैन है। अब वो जाकर पुलिस थाने में चली जाएगी और दुआ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा देगी और दुआ को अरेस्ट करवा देगी। पुलिस दुआ को पकड़ कर ले जाएगी और कशमाला इसको लेकर बहुत खुश हो जाएगी और पुलिस वालों को कहेगी कि दुआ से सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश की जाए। तो पुलिस उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाली है। दुआ कहेगी कि वो क्यों ज़हर देगी, वो तो नौशेरवां से मोहब्बत करती है, वो ज़हर नहीं दे सकती। नौशेरवां उसको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा है। लेकिन यहाँ पे कोई पुलिस वाला उसकी बात पर यकीन नहीं करे, और करे भी कैसे। पुलिस वालों का काम ये तो नहीं है। पुलिस वालों का काम है सिर्फ सच्चाई जानना, तफ्तीश करना, जो कि वो कर रहे हैं। और कशमाला बहुत खुश हो जाएगी कि उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। लेकिन यहाँ से जैसे ही कशमाला वापस जाएगी, तो जाफ़र भी दुआ से मिलने के लिए आ रहा होगा। लेकिन जब वो उस कशमाला को देखेगा और उसको पता चलेगा कि कशमाला ने दुआ को अरेस्ट करवाया है, यहाँ पे भी जाफ़र का शक यकीन में बदल जाएगा कि वाकई कुछ ना कुछ दाल में काला है। आखिर क्यों इसने दुआ को खुद अरेस्ट करवाया है। दूसरी तरफ जैसे ही सरफराज को इस बात का इल्म होगा कि दुआ को कशमाला ने जेल में डलवा दिया है, तो सरफराज फ़ौरन से कशमाला के पास जाएगा और उसको कहेगा, तुम्हारी और मेरी ये डील नहीं हुई थी कि तुम दुआ को तकलीफ़ पहुंचाओगी। तुम्हारी और मेरी डील सिर्फ पैसों पे हुई थी, और अगर तुमने दुआ को अगर तकलीफ़ पहुंचाई, तो मुझसे बुरा कुछ कोई नहीं होगा और मैं सारी सच्चाई सारे घर वालों को बता दूंगा। अब मैं खुद ही जाकर दुआ की बेल करवाऊंगा। सरफराज, यहाँ तो सरफराज तो बहुत अच्छा बन गया। पता नहीं क्या हो गया, सरफराज के दिल में दुआ के लिए रहम आ गया। सरफराज पहुंचा थाने में और दुआ से मुलाकात की, और दुआ से मुलाकात करने के बाद कहा कि मैं तुम्हारी बेल करवाने आया हूँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। दुआ, वो तो सदा पे, उसको तो यकीन ही नहीं आएगा कि सरफराज किस तरह की बातें कर रहा है। आखिर सरफराज ही तो है जिसने उसका घर ख़राब किया है। लेकिन पता नहीं सरफराज को क्या हो गया। सरफराज यहाँ पर दुआ की बेल भी करवा देगा। इस तरह दुआ की जान छूट जाएगी, दुआ घर चली जाएगी। और सरफराज ने चलो कोई तो काम अच्छा किया, इतने काम बुरे करने के बाद अगर कोई एक काम अच्छा किया तो वो उसके लिए तारीफ़ के काबिल था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि घर वालों को इस बात का भी इल्म नहीं कि दुआ को कशमाला ने जेल में करवा दिया था। जैसे ही घर वालों को, बाबा साईं को और माँ साईं को ये बात पता चलेगा, तो वो कशमाला से कहेंगे कि तुमने उसको जेल भेजने से पहले हमने बताया क्यों नहीं, हमसे मशवरा क्यों नहीं किया। यहाँ पे कशमाला फिर से कहेगी कि वो इतनी पर अच्छी बनने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वो इतनी परेशान थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, इसलिए आप लोगों से मशवरा करने का टाइम नहीं मिला और मैं ये भूल गई थी बस परेशानी में। किसी न किसी तरीके से कशमाला यहाँ पे घर वालों को भी एग्री कर लेगी। लेकिन जैसे ही नौशेरवां को होश आएगा, तो सबसे पहले वो दुआ का ही नाम लेने वाले हैं, और जब दुआ का नाम लेंगे तो सबसे पूछेंगे कि दुआ कहाँ है। तो घर वाले झूठ बोलने वाले हैं कि दुआ घर पर है, लेकिन ऐसा नहीं। नौशेरवां वहाँ कहेगा कि मैं अभी दुआ को देख चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ दुआ से। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।